क्या हो अगर तुम जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो या महसूस कर रहे हो वो पूरी रियलिटी नहीं है। वो सिर्फ रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है और उसके बाहर ऐसे रंग, ऐसी आवाजें और ऐसी चीजें मौजूद हो सकती हैं जो तुम्हारी आंखों को दिख ही नहीं सकती, तुम्हारे कानों तक पहुंच ही नहीं सकती और तुम्हारा दिमाग उन्हें समझ ही नहीं सकता। क्या हो अगर हमारी सेंसेस यानी हमारी इंद्रियां हमें पूरा सच नहीं दिखा रही हैं? और अगर ये सच है तो फिर असली रियलिटी दिखती कैसी होगी? सबसे पहले एक बेसिक बात समझो, तुम्हारी आंखें रियलिटी को सीधा नहीं देखती, वो सिर्फ लाइट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख पाती है। इसी हिस्से को साइंस में कहते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम, और ये विजुअल स्पेक्ट्रम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ 0.0035% है। इसका मतलब क्या हुआ? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब तुम्हारे बिल्कुल आसपास मौजूद होते हैं, इस एग्जैक्ट मोमेंट पर भी हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों के लिए ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब एक सीधा सा सवाल बनता है, अगर हम सिर्फ 0.0035% रियलिटी ही देख पा रहे हैं तो बाकी 99.9965% का क्या वो वहाँ है ही नहीं? अब आवाज को देखो, इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे होता है इंफ्रासाउंड और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है अल्ट्रासाउंड। वेल्स समुंदर में एक दूसरे से बात कर रही होती है 14 हर्ट्ज की साउंड पर। चमगादड़ हवा में बिना देखे रास्ता ढूंढ लेते हैं और हम बिल्कुल अनजान रहते हैं। अब टच का भी सेम सीन है। तुम जब टेबल को छूते हो तुम्हें लगता है तुम सॉलिड चीज को टच कर रहे हो, पर एटॉमिक लेवल पर वो टेबल और तुम्हारा हाथ 99.999% खाली स्पेस होते हैं। असल में तुम्हारा हाथ टेबल को कभी टच ही नहीं करता, बस फोर्सेस का इंटरेक्शन होता है जो तुम्हारे दिमाग को टच का एहसास देता है। अब टाइम को भी देखो, तुम्हें लगता है टाइम पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बहता है, पर फिजिक्स कहती है कि टाइम शायद ऐसे फ्लो करता ही नहीं। शायद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और हम सिर्फ एक मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, तुम्हारे कान झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारा दिमाग वो झूठ बोलता है। ब्रेन का मेन काम रियलिटी दिखाना होता ही नहीं, ब्रेन का मेन काम होता है तुम्हें जिंदा रखना। इसीलिए वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन को खुद से ही भर देता है, पैटर्न्स बना लेता है, चीजों को सिंप्लीफाई कर देता है और जो सर्वाइवल के काम का नहीं है उसे इग्नोर कर देता है। तुम जो रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो कंप्रेस्ड वर्जन है, जैसे किसी हाई क्वालिटी वीडियो का तुम लो क्वालिटी वर्जन देख रहे हो। असली डाटा कहीं और ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब एक सीरियस थॉट आता है, अगर हमारी सेंसेस सिर्फ एक फिल्टर्ड और सिंप्लीफाइड रियलिटी दिखाती है तो क्या हो सकता है कि हम एग्जिस्टेंस का सिर्फ एक छोटा पार्ट ही देख रहे हो? जैसे अगर 2 डायमेंशनल दुनिया में रहने वाले जीव 3 डायमेंशनल चीज को समझने की कोशिश करें, उनके लिए क्यूब सिर्फ एक स्क्वायर होगा, स्फीयर सिर्फ एक सर्कल होगा। उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि डेप्थ नाम की भी कोई चीज होती है। तो क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं? और अगर ये सच है तो फिर अगला सवाल और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्या ऐसी डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं जो तुम्हारे बिल्कुल पास हों पर तुम उन्हें देख नहीं सकते? और साइंस का जवाब है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस हो सकती हैं, मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि पैरेलल रियलिटीज हो सकती हैं और होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहता है शायद हमारी 3D यूनिवर्स असल में एक 2D सरफेस का प्रोजेक्शन है। और ये सब कहानियां नहीं है, इनके पीछे स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स और लॉजिक है। अब सवाल ये है कि हम क्या क्या मिस कर रहे हैं, और यहीं से शुरू होता है साइंस का सबसे अजीब और माइंड बेंडिंग आइडिया, हिडन डायमेंशंस। जब हम डायमेंशंस शब्द सुनते हैं तो हम तुरंत सोचते हैं ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे या दाएं बाएं, मतलब 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस, और फिर टाइम को मिलाकर हम बोल देते हैं 4 डायमेंशंस। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स यहाँ नहीं रुकती। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से हमारी यूनिवर्स में 3 या 4 डायमेंशंस नहीं है, 10 या 11 डायमेंशंस हो सकती हैं। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होती है, लोग सोचते हैं कि अगर एक्स्ट्रा डायमेंशंस हैं तो हमें दिखती क्यों नहीं? इसका जवाब भी काफी सिंपल है लेकिन इमेजिनेशन को तोड़ देता है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस इतनी छोटी हो सकती हैं कि वो स्पेस के अंदर ही मुड़ी हुई हैं। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लो। सोचो तुम दूर से एक वायर देख रहे हो, दूर से वो सिर्फ एक लाइन लगती है, 1 डायमेंशन, लेकिन जब तुम पास जाते हो तब तुम्हें पता चलता है कि उस वायर की मोटाई भी है एक सर्कल। मतलब जो चीज दूर से 1D लग रही थी वो असल में 2D थी। बस इसी तरह एक्स्ट्रा डायमेंशंस हमारे स्पेस में इतनी टाइटली मुड़ी हुई हो सकती हैं कि हमें कभी नोटिस ही ना हो कि वो यही है। अब सवाल आता है कि अगर ये डायमेंशंस हमें दिखाई नहीं देती तो इनका कोई
इफेक्ट भी होता है या नहीं। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से पार्टिकल्स का मास, चार्ज और उनका बिहेवियर इन हिडन डायमेंशंस के शेप पर डिपेंड कर सकता है। मतलब जो दुनिया तुम देख रहे हो उसके रूल्स शायद इसी जगह पर लिखे गए हैं जो तुम कभी देख ही नहीं सकते। सोचो तुम एक शैडो देख रहे हो और असली चीज किसी और डायमेंशन में है। अब यहीं से नेक्स्ट आइडिया निकलता है मल्टीवर्स। इसका मतलब है कि सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, कई यूनिवर्सेस हो सकते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि हर पॉसिबल डिसीजन, हर पॉसिबल आउटकम एक नई यूनिवर्स क्रिएट कर देता है। एक यूनिवर्स जहां तुम ये वीडियो देख रहे हो और एक यूनिवर्स जहां तुमने ये वीडियो स्किप कर दिया। ये सुनने में फिल्म जैसा लग रहा है, लेकिन ये आइडिया आया है क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी से। इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग के बाद स्पेस इतनी तेजी से फैला कि कई अलग अलग यूनिवर्सेस बन गए। पर यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि अगर मल्टीवर्स सच है तो हो सकता है ये पैरेलल यूनिवर्सेस हमारे बिल्कुल पास ही हों, लेकिन हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिजिक्स के रूल्स उन्हें अलग रखते हैं। जैसे दो रेडियो स्टेशन एक ही जगह पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा रेडियो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी पकड़ पाता है, दूसरी फ्रीक्वेंसी भी वही होती है पर तुम्हारे लिए नहीं। और अब आता है शायद सबसे शॉकिंग आइडिया, होलोग्राफिक प्रिंसिपल। इसके मुताबिक हमारी 3D यूनिवर्स असल में एक 2D सरफेस पर इनकोड हो सकती है, जैसे एक होलोग्राम। तुम 3D इमेज देख रहे हो लेकिन सारी इंफॉर्मेशन एक फ्लैट सरफेस पर होती है। ये आइडिया ब्लैक होल से निकला। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि ब्लैक होल के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन उसकी सरफेस पर स्टोर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट सरफेस हो सकती है। तो क्या हमारी रियलिटी किसी कॉस्मिक सरफेस का प्रोजेक्शन है? अभी तक हम 3 इंपॉर्टेंट बातें समझ चुके हैं। पहली है कि हमारी सेंसेस पूरी रियलिटी नहीं दिखाती, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाती है। दूसरी है कि साइंस के हिसाब से एक्स्ट्रा डायमेंशंस, पैरेलल यूनिवर्सेस और हिडन रियलिटीज हो सकती हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं। और तीसरी है, हो सकता है हमारी पूरी 3D यूनिवर्स असल में एक 2D सरफेस का प्रोजेक्शन हो। अब यहाँ से सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि रियलिटी कैसी दिखती है, अब सवाल ये है कि रियलिटी असल में है क्या। मॉडर्न फिजिक्स धीरे धीरे एक अजीब कंक्लूजन की तरफ जा रही है। वो ये कह रही है कि मैटर और एनर्जी से भी ज्यादा फंडामेंटल चीज इंफॉर्मेशन है। पार्टिकल का मास, उनका चार्ज, उनका स्पिन, ये सब असल में इंफॉर्मेशन के बिट्स हो सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में सब कुछ 0 और 1 से बनता है, वैसे ही यूनिवर्स भी इंफॉर्मेशन से बना हो सकता है। इस आइडिया को कई बड़े फिजिसिस्ट सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि रियलिटी चीजों से नहीं बनती, रियलिटी इंफॉर्मेशन से बनी है। तुम जो टेबल देख रहे हो, तुम जो जमीन महसूस कर रहे हो, वो सब इंफॉर्मेशन का एक स्टेबल पैटर्न हो सकता है। अब आता है एक एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स में देखा गया कि जब तक हम किसी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व नहीं करते, वो मल्टीपल स्टेट्स में होता है। जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं, वो एक स्टेट चूज कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी तब तक डिसाइड नहीं होती जब तक उसे कोई देख न ले। ये बात इतनी अजीब है कि साइंटिस्ट इसे बार बार अवॉइड करते हैं, पर एक्सपेरिमेंट इस बात को बार बार साबित कर चुके हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर ऑब्जर्वेशन रियलिटी को अफेक्ट करती है तो फिर ऑब्जर्वर का यानी हमारा रोल क्या है? यहाँ पर कॉन्शियसनेस यानी चेतना एंट्री लेती है। कॉन्शियसनेस क्या है? ये कोई चीज नहीं है जिसे तुम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सको, पर ये वो चीज है जिसके बिना कोई एक्सपीरियंस पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारी आंखों में लाइट जा रही है, पर अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो देखने वाला कौन होगा? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का बाई प्रोडक्ट है, पर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल हिस्सा है। शायद यूनिवर्स तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक उसे कोई एक्सपीरियंस ना करे। ये आइडिया थोड़ा अजीब है, पर इसका इको एंशिएंट फिलोसफीज और मॉडर्न फिजिक्स दोनों में मिलता है। हो सकता है रियलिटी कोई स्थायी चीज नहीं है, हो सकता है रियलिटी एक प्रोसेस है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है वो असल में एक प्रोसेस है जो लगातार अपडेट हो रही है। स्क्रीन बंद करते ही प्रोसेस खत्म हो जाता है। वैसे ही शायद हमारी यूनिवर्स भी एक लगातार हो रही कंप्यूटेशन हो और हम उस कंप्यूटेशन के अंदर के ऑब्जर्वर्स हैं, या शायद हम ही उस कंप्यूटेशन का हिस्सा हैं। और यहीं से एक आइडिया जन्म लेता है, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। हो सकता है हमारी यूनिवर्स एक आर्टिफिशियल सिस्टम हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एलियन कीबोर्ड पर बैठा है, इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि रियलिटी किसी डीपर लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है और हम उस प्रोसेसिंग का आउटपुट हैं। जैसे वीडियो गेम के कैरेक्टर्स गेम के अंदर से कभी भी रियल वर्ल्ड को नहीं देख पाते। सोचो अगर स्पेस और टाइम पिक्सेल्स जैसे हों, फिजिक्स के रूल्स कोड जैसे, और कॉन्शियसनेस एक इंटरफेस हो जो सिस्टम को एक्सपीरियंस करने देता है, तो फिर हम जो रियल कहते हैं वो सिर्फ एक लेयर हो सकती है। उसके नीचे और लेयर्स हो सकती हैं और उसके ऊपर भी और लेयर्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं फ्री विल की, यानी स्वतंत्र इच्छा। अगर रियलिटी एक सिस्टम है जहाँ रूल्स
रूल्स पहले से ही सेट हैं, तो लगता है जैसे हम उन्हीं रूल्स के अंदर मूव कर रहे हैं। पर यहाँ एक छोटी सी बात है, रूल्स होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी चॉइस मीनिंगलेस हो जाती है। जैसे चेस के गेम में रूल्स फिक्स होते हैं, पर हर मैच अलग होता है क्योंकि प्लेयर अपनी फ्री विल से खेलता है। वैसे ही शायद यूनिवर्स के रूल्स फिक्स हैं, पर उनके अंदर तुम्हारे डिसीजंस अभी भी मैटर करते हैं। तुम सिस्टम के बाहर तो नहीं हो, पर सिस्टम के अंदर ही एक्टिव पार्ट हो। अब एक और सवाल, क्या तुम कभी पर्दे के उस पार देख पाओगे? शायद पूरी तरह से तो कभी नहीं देख पाओगे। जैसे एक फिश पानी के बाहर की दुनिया कभी फुली इमेजिन नहीं कर सकती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं जान सकते। साइंस ने हमें ऑलरेडी आगे तक पहुंचा दिया है। हम ब्लैक होल्स को स्टडी कर रहे हैं, हम स्पेस टाइम के फैब्रिक को मेजर कर रहे हैं, हम क्वांटम लेवल पर रियलिटी को तोड़कर देख रहे हैं। हर नया एक्सपेरिमेंट पर्दे को थोड़ा सा हिला देता है। यहाँ एक ऑनेस्टी भी जरूरी है। हमारा दिमाग इवोल्यूशन के लिए बना है, पूरी सच्चाई जानने के लिए नहीं। इसलिए हो सकता है कि कुछ सच ऐसे हों जो हम पूरी तरह समझ ही ना पाएं, पर यही चीज हमें खास भी बनाती है। हम लिमिट्स के बावजूद सवाल पूछते रहते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। तुम अभी क्या सोच रहे हो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।